नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके आज मैं आपको बेल फल के क्या क्या विधान किए जा सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि वह नहीं टिकती है, और कर्जा मुक्ति से संबंधित एवं रोग मुक्ति के लिए बेल फल के गूदे का क्या फल है, और यदि किसी की वाणी हकलाती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो इन 4 विधानों उपायों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम अपने पहले उपाय की ओर, जो कि लक्ष्मी से संबंधित है। यदि आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है तो आपको क्या करना है, बेल के फल के गूदे को निकाल लेना है और उसे सुखा करके रख लीजिए। आपको इसे किसी को समर्पित नहीं करना है, बस बेल फल अगर आपको कहीं लगा हुआ प्राप्त हो जाए तो उसे ला करके उसके गूदे को सुखा करके स्टोर करके वर्ष भर के लिए आप रख सकते हैं, 1 साल के लिए, और सुखा कर रख लीजिए। और फिर उस सूखे हुए बेले का जो गूदा है उसे घी में डुबा लें, और प्रत्येक शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के नाम की 9 बार आहुति दें। बेले के गूदे को आपको घी से लेकर के 9 बार आहुति देनी है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के नाम को स्मरण करते हुए। पहला स्मरण आप करेंगे, फिर आहुति डाल देंगे, ऐसे 9 बार आपको आहुति अग्नि जला करके डालना है। तो इस आहुति को आपको प्रदोष काल में अर्थात कि शाम के समय पर करना है, दिन डूबने से पहले। तो धन संपदा घर में यदि कम है तो आने लगती है, और कभी भी आपके घर से धन संपदा की फिर कोई कमी नहीं होती है। 2 या 3 शुक्रवार ही आप करते हैं तो आपको आपके धन में और लक्ष्मी में अंतर समझ में आने लगेगा। तो पूज्य गुरु जी ने अपनी इस कथा का वर्णन श्री शिव महापुराण कथा, जो कि 9 से 15 मई 2021 श्री शिव महापुराण कथा में श्रवण करवाई थी। उसमें प्रथम दिवस की कथा से आप इसका स्मरण भी कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति से संबंधित है। यदि आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, कर्जा हो गया है आपको, तो बेल के गूदे को निकाल करके सुखा करके जो आपने रखा है, इसी की आपको 9 बार अग्नि में आहुति देनी है, उमा शंकर भगवान के नाम को लेकर। आहुति डालने से पहले आपको किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या नवमी तिथि के दिन इस विधान को आपको करना है, अर्थात चाहे वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या नवमी हो, या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो या नवमी हो, दोनों पक्षों में से एक तिथि आपको चयन कर लेना है। उस तिथि पर 9 बार सूखे बेले की आहुति आपको अग्नि में उमा शंकर भगवान के नाम से डालना है। और जो आप आखिरी 9वीं आहुति डालेंगे तो बेल फल के साथ थोड़े से सफ़ेद तिल रख लीजिए, और फिर आपका जितना कर्जा है उसका स्मरण कर लें, और फिर अग्नि में उस 9वीं आहुति को आप डाल देते हैं। तो उमा शंकर भगवान की कृपा से आप कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी ने इस कथा का स्मरण अपनी श्री हनुमान चरित्र शिव महापुराण कथा, जो कि 13 से 19 दिसंबर 2020 में श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था। अगला विधान हमारा है रोग मुक्ति से संबंधित। तो रोग मुक्ति के लिए बेल फल का जो गूदा होता है बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई रोग बीमारी बहुत आते हैं, प्रवेश कर जाता है, और कोई ना कोई बीमार या रोगीला बना ही रहता है, तो यदि आप बेल फल के गूदे को निकाल करके एक कटोरी में अपने घर पर कहीं एक स्थान पर रख देते हैं, तो फिर उस गूदे के फल से वातावरणीय और आपके घर में इतनी अच्छी सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है कि घर में फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, और आपके परिवार में फिर उन बीमारी रोग से ज़्यादा जन हानि नहीं होती। यदि ज़्यादा कष्ट होगा, जन हानि होगी, तो आपके पैसे खर्च होंगे, तो इन सब चीज़ों से फिर आप बच जाते हैं। तो बेल फल का जो गूदा है वह इतना महत्वपूर्ण है। इस उपाय का स्मरण भी पूज्य गुरु जी ने 9 से 15 मई 2021 श्री शिव महापुराण कथा, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें वर्णन किया था।
चलते हैं हम अगले विधान की ओर, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि किसी को वाणी की से हकलाने की समस्या है, छोटे हैं या बड़े हैं। तो इस प्रकार की समस्या के लिए यदि कोई वाणी से हकलाता है तो बेल के फल को काट करके आप उसे कूदा निकाल लीजिए, खाली कर लीजिए और उसका एक पात्र बना लीजिए। पात्र बना करके आप उसका एक लोटा बना लीजिए और उस लोटे में फिर जल भर लें। जल भर करके सोमवार 5 सोमवार आपको इस उपाय को करना है और सोमवार के दिन आपको इस बेल फल का जो कलश है, पात्र है, इसमें जल भर करके उस बच्चे या बड़े के हाथ से शिवलिंग के ऊपर शिवालय जाइए और शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करवाइए और फिर उस जल को झेल कर ले आइए और आ करके उस जल को जिसकी वाणी हकलाती है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराते हुए उस जल का आचमन कराइए, अर्थात उस जल को पिला दीजिए। जैसे कि आपने जल दिया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कराइए, फिर उस जल को पिला दीजिए। फिर जल लिया, ऐसे करके 5 या 7 बार आप यदि बेल फल के पात्र का जल शिवलिंग पर समर्पित करके उसे झेल कर लाकर पीते हैं तो फिर वाणी में सुधार होने लगता है और जिसकी वाणी हकलाती है फिर उनके शब्द भी ठीक प्रकार से निकलने लगते हैं। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन अपनी श्री बेलपत्र शिव महापुराण कथा, जो कि 27 से 31 जनवरी 2021 में श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था। तो बेल फल से संबंधित आपको विधान बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको यह विधान पसंद आए होंगे। तो इन 4 उपाय में से आप यदि एक उपाय भी कर लेते हैं तो आप कर्जों से मुक्ति होगी, आपको रोग मुक्ति होगी और लक्ष्मी का आगमन होगा एवं आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि बेल फल का जो पात्र होता है, इस पात्र को यदि आप वैसे भी अन्य समय पर शंकर भगवान को जल समर्पित करते हैं तो वह बहुत अच्छा माना जाता है, उससे आपको सुख की अनुभूति होती है। तो ऐसा नहीं है कि वह पात्र बनाने के बाद फिर वह उसका कोई उपयोग नहीं है। आप अन्य समय पर भी उस पात्र से जल समर्पित करिए, अच्छा होता है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको थोड़ी उपयोगी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।